मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सोनीपत जिले से हत्या की अधिक वारदातें सामने आती हैं। आए दिन कोई न कोई वारदात सुनने को मिलती रहती है। वहीं इसी कड़ी में अब एक ताजी वारदात सोनीपत जिले के गांव औरंगाबाद से सामने आई है, जहां दीपक नाम के एक शख्स की कई गोलियां मारकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने दीपक पर तकरीबन दर्जन भर गोलियां बरसाई। मसलन हमलावर किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। फिलहाल दीपक की हत्या से उसके घर में मातम पसर गया है। दीपक शादीशुदा था, वह अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया है। दीपक अपने गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित गांव खेवड़ा में आटा मिल चलाता था। वह रोज अपने घर से सुबह आटा मिल को निकल जाता था और रात को अपनी 4 पहिया गाड़ी से वापस लौटता था। इसी बीच पहले से ही ताक में बैठे हमलावरों ने स्टेडियम के पास उस पर गोलियां चला दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मृतक दीपक के परिवार वालों ने गांव के कुछ युवकों पर ही हत्या का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि गांव के कुछ युवकों से उनका झगड़ा हुआ था। नारनौल शहर में मंगलवार की अल सुबह एक बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने से पहले बदमाश ने उस पर चाकू से भी हमला किया। इससे पहले घर में मौजूद किसान की दोनों बहुओं और बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर कमरे में बंद कर दिया गया था। नारनौल शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव मित्रपुरा निवासी किसान सुरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ घर में ही सोए हुए थे। सुबह करीब 3 बजे एक बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर घर में दाखिल हुआ और घर में सो रही सुरेंद्र की दोनों बहुओं को पिस्टल दिखाकर कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद बदमाश सुरेंद्र सिंह के पास पहुंचा और उस पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाश ही नहीं रुका, उसने सुरेंद्र सिंह को गोली भी मार दी। इसके बाद घर से कुछ सामान लेकर मौके से भाग गया। गोली की आवाज और कमरे में बंद पुत्र वधू के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। हरियाणा विधानसभा सेशन के दूसरे दिन भी सदन में हंगामे की स्थिति रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जमीन का अधिग्रहण उस समय के रेट के अनुसार किया गया था, जो कि वर्तमान रेट के मुकाबले काफी कम थे। रेट को लेकर भूमालिक सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वर्ष 2020 में न्यायालय ने आदेश जारी किए थे कि अधिग्रहण तो पुराने रेट पर ही होगा, हम चाहकर भी अवॉर्ड नहीं कर सकते। फिर भी सरकार की कोशिश है कि भूमालिका को किसी प्रकार की राहत दी जा सके। दूसरी ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि कालका के नागरिक अस्पताल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। वह भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया विचाराधीन है। इस अवस्था में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने तक कोई समय सीमा प्रदान करना कठिन है। मूसेवाला के हत्यारे नए केस में फंस गए हैं। पंजाब की मानसा पुलिस ने उन्हें ट्रांसपोर्टर पर फायरिंग के मामले में 4 दिन के रिमांड पर लिया है। इनमें शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कशिश के साथ मददगार दीपक टीनू शामिल हैं। इनसे अब ट्रांसपोर्टर पर फायरिंग के बारे में पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इनके वारदात में शामिल होने को लेकर कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की है। मूसेवाला के मर्डर में फौजी और कशिश बोलेरो मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिसे फौजी ही लीड कर रहा था। यह दोनों शूटर हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा की उकलाना मंडी के ट्रांसपोर्टर कुलदीप कुमार पर 16 जून को मानसा के बरेटा में फायरिंग हुई थी। कुलदीप को गोली लगी, लेकिन वह बचने में कामयाब रहे। फायरिंग करते वक्त हमलावरों का पिस्टल लॉक हो गया, जिस वजह से वह मौके से फरार हो गए। कुलदीप ने आरोप लगाया था कि ट्रांसपोर्टर होने की वजह से कई लोग उससे रंजिश रखते हैं, इसलिए उसे मारने के लिए शूटर भेजे गए थे। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी खुलकर कुछ नहीं कह रही। चंडीगढ़ के मटका चौक पर आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने प्रदर्शन किया। बढ़ती बेरोजगारी चिराग योजना को लेकर आप पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी यूथ विंग अध्यक्ष अरुण हुड्डा पर पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए लाठीचार्ज कर दिया। बाद में पुलिस ने आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अरुण हुड्डा समेत सभी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया और सहारनपुर थाने में ले गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती
कुश्ती में कांस्य पदक विजेता रोहतक जिला के निंदाना गांव के दीपक नेहरा का लौटने पर मंगलवार को जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें जुलूस के रूप में ले जाया गया। दीपक नेहरा ने 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में पाकिस्तान के तैयब रजा अवान को 9-2 से हराया था। कांस्य पदक हासिल करने पर दीपक नेहरा ने खुशी जताई है। उसका लक्ष्य अब आगामी एशियन गेम्स व वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है। कोच अजय ढांडा का कहना है कि दीपक नेहरा के कांस्य पदक हासिल करने पर उन्हें फक्र है। उन्हें इस बात की खुशी है कि हरियाणा के पहलवानों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना लोहा मनवाया। मेरा मैच जो ब्रॉन्ज बाउट थी मेरी वो पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ थी और जो 9-2 से हुई है मेरी, और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। देश के लिए मैं ब्रॉन्ज मेडल लेने के लिए सौभाग्य मिला और गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन आगे जो एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स होंगे उसमें अपना गोल्ड के लिए पूरी जी जान लगाएंगे। ये बहुत ही फख्र की बात है क्योंकि पूरे हरियाणा से 6 पहलवान फ्री स्टाइल के गए हुए थे और उनमें से एक पहलवान मेरी शहीद भगत सिंह अकेडमी मिर्जपुर से था। तो ये बड़ा फख्र की बात है और वो गोल्ड से थोड़ा सा 1 नंबर से चूक गया। थोड़ा सा और ध्यान होता तो वो गोल्ड आ जाता देश के लिए। अब ये ब्राउन से संतोष करना पड़ा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।